हेलो एवरीवन। आज हम आपको कराएंगे डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग नीट 2020 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में इनमें आपको करेक्ट देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो आपसे करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले आप इसको मार्क करेंगे। तो हमने करेक्ट को मार्क कर लिया। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो गलत है। इलियम खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये गलत हो गया। ये कहाँ ओपन होता है? ये ओपन होता है सीकम में। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गलत है। सिरोसा जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलियम इज अ हाईली क्वाइल्ड पार्ट, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम लोग। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम, गलत है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइज होता है ये सीकम से, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इलियम इज अ हाईली क्वाइल्ड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। द एंजाइम एंट्रोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, देखिए जो एंट्रोकाइनेस ये क्या करता है, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ये कन्वर्ट करता है किसमें? एक्टिव ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन। और कौन करता है ये? एंट्रोकाइनेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। क्रेट्स ऑफ लिवर कौन, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लाइसंस कैप्सूल ये कहाँ है? लिवर के ऊपर पाए जाते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहांस ये कहाँ है? पैंक्रियास के अंदर। ब्रूनर्स ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम के अंदर। चलिए मैच करिए। क्रिप्स ऑफ लिवर कौन, ए का थर्ड, एक दो तीन, तीन जगह है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप काट दीजिए। ठीक। सेकेंड देखिए, ग्लाइसंस कैप्सूल सेकेंड का है फोर, तो आपको एक जगह यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम थर्ड भी देख लेते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहांस थर्ड का वन हो जाएगा और फोर्थ का सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes, बताइए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है इसको कौन बचाता है? इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। और म्यूकस कहाँ सेक्रेट होता है? म्यूकस को सेक्रेट करने वाली सेल होती है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गॉबलेट सेल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोस इन कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए रेनिन, रेनिन क्या करता है? ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंट्रोकाइनेस क्या करता है? ये एंट्रोकाइनेस का रिलेशन है ट्रिप्सोनोजन से, अभी आपने पढ़ा। ऑक्जेंटिक से, ऑक्जेंटिक या फिर प्राइटर से, ये क्या करती है? बेसिक फैक्टर रिलीज करती हैं जो कि विटामिन बी 12 के एब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। चलिए ऑप्शन मैच करिए। ए का फर्स्ट का थर्ड, एक जगह दो जगह। सेकेंड का देखिए, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा, एंड फोर का क्या होगा? फोर का हो जाएगा सेकेंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के लिए विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। तो बताइए इनमें से विटामिन बी 12 कहाँ से मिलेगा? जो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ये कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं जो कि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराइटल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन। देखिए जो ह्यूमन डेंटेशन होता है ये थिकोडोंट होता है, मतलब इनके जो टीथ होते हैं जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं। उसके अलावा ये डाइफाइडोंट होते हैं, मतलब इनके
इनके लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं। जो फर्स्ट टाइम आता है उसको बोलते हैं हम लोग मिल्क या फिर डेसिडुअस टीथ, और जो एडल्ट स्टेज में आता है उसको बोलते हैं हम लोग एडल्ट टीथ। तो ये हो गया डाइफायोडोंट। उसके अलावा हेट्रोडोंट, मतलब अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ढूंढिए कौन सा होगा इसमें। एक तो हो जाएगा थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट। डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोडोंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth, which teeth were absent. देखिए जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2102, 2102 इंटू 2। और हम जानते हैं कि जो पहले लिखते हैं वो होता है इंसीजर, फिर आता है कैनाइन, फिर आता है प्री मोलर, फिर आता है मोलर। बताइए कौन सा टीथ नहीं है। इंसीजर है 2, अपर हाफ जाब में 2 है, और कैनाइन है 1, और प्री मोलर देखिए प्री मोलर एक भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्री मोलर टीथ चिल्ड्रंस में नहीं होते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 6 एंजाइम्स आपने पढ़ा, कौन कौन सा। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, उसके अलावा पैंक्रियाटिक अमाइलेजेस, उसके अलावा न्यूक्लियसेस, उसके अलावा लाइपेजेस। देखिए कौन कौन से एंजाइम है यहाँ पे। अमाइलेज, पेप्सिन नहीं, पेप्सिन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, ये नहीं होगा। पेप्टाइडेस, पेप्टाइडेस, अमाइलेज, पेप्सिन, काट दीजिए इसको भी। पेप्सिन वैसे पेप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज होता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है एसिल के द्वारा पेप्सिन में। लाइपेज ठीक है, अमाइलेज ठीक है, ट्रिप्सिनोजन ठीक है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस ये भी ठीक है। यहाँ पे रेनिन ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन सेक्रेट एंटी बैक्टीरियल लाइसोसाइम। और एंटी बैक्टीरियल लाइसोसाइम को सीक्रेट करने वाली सेल है पेनिस सेल। तो इसको आप याद रखिएगा कि पेनिस सेल एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम को सीक्रेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। देखिए पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट, इसके प्रोडक्शन को जो हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं वो है कोलिस। देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी देखिए इंसुलिन एंड ग्लूकेगन। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। एंजियोटेंसिन कहाँ पढ़ा आपने, एंजियोटेंसिन आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन वाला। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट को गाइड करने वाली ओपनिंग का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इलियोसिकल वॉल नाम बता रहे हैं कि किसके बीच में होगा, इलियम और सीकम के बीच में। सेमी लूनर वॉल्व ये कहाँ होती है, ये तो हार्ट में है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये कहाँ होता है, पाइलोरस में होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द, गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेट किया जाता है पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेराइटल सेल्स। एसिड न्यूट्रलाइजर प्रेजेंट इन म्यूकस ऑफ सलाइवा। बताइए क्या होता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए
स्लाइवा के म्यूकस में होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, SCO3 माइनस। देखिए जो इनेमल, इनेमल कहाँ होता है, ये टीथ में, और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। इनेमल इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, देखिए इन्फेंट पूछा गया है ना, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। इन्फेंट्स का जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें होता है पेप्सिनोजन, लाइपेस एंड रेनिन। देखिए सबसे पहले अमाइलेज, देखिए अमाइलेज कहाँ से रिलीज होता है, एक तो स्लैवरी अमाइलेज आपने पढ़ा होगा, दूसरा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, तो इसको हटा दीजिए। माल्टेस कहाँ पढ़ा आपने, माल्टेस इंटेस्टाइनल जूस में पढ़ा होगा आपने, माल्टेस। न्यूक्लियसिस अभी आपने पढ़ा, पैंक्रियाटिक जूस में हमने आपको बताया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इनमें से आपको गलत छांटना है, कौन सा गलत है इनमें से। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सेक्रेट HCl, सही है ये। एसाइनी आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियास एंड सेक्रेट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सेक्रेट म्यूकस, सही है। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, देखिए यही गलत कर दिया। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम एंड सेक्रेट पेप्सिनोजन, नहीं ये काम है पेप्टिक और चिप सेल का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वेयर डू सर्टेन सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सीकम के अंदर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सीकम। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस विच पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमंस। देखिए जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन को पोर किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ इसका कन्वर्जन होता है ट्रिप्सिनोजन का एक्टिव ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन क्यों नहीं होगा, काइमोट्रिप्सिन क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन की ये एक्टिव फॉर्म है, और इसको एक्टिव बनाया गया है इंटेस्टाइन के अंदर ही। और ट्रिप्सिनोजन को हिपैटो पैंक्रियाटिक ट्रैक्ट के थ्रू डाला गया है इंटेस्टाइन के अंदर। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म है। एंट्रोकाइनेस इसको सिक्रेट किया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिनोजन। देखिए सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन्स, और इनको सिक्रेट किया जाता है ड्यूडेनम के अंदर, तो इसको याद रखिएगा। दे आर सिक्रेटेड इन द ड्यूडेनम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। अभी मैंने आपको बताया कि एरिथ्रोसाइट के मैचुरेशन के लिए आपको चाहिए होगा विटामिन B12। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। वाटर्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। देखिए तीन आपने डक्ट के बारे में पढ़ा होगा। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है इसका नाम है स्टेन्सन डक्ट, स्टेन्सन डक्ट। और जो सब लिंगुअल सैलरी ग्लैंड की डक्ट का नाम है, इसका नाम है डक्ट ऑफ रेविनस, डक्ट ऑफ रेविनस। और जो ये वाटसन डक्ट है ना, ये डक्ट है डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी सैलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर सैलरी ग्लैंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सब मैक्सिलरी सैलरी ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच एंजाइम्स आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटोज ईटेन बाय ए मैन। बताइए पोटैटो क्या है ये, पोटैटो के अंदर होता है स्टार्च, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एज इट मूव डाउन द एलिमेंटर कैनाल। देखिए माउथ में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज। पहला ऑप्शन पढ़िए पैंक्रियाटिक अमाइलेज, आपने अमाइलेज देखा और आपने यहाँ पे आंसर कर दिया, लेकिन ये नहीं होगा। सबसे पहले एक्ट करेगा यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो काट ही दीजिए। तो सी देखिए सलाइवरी अमाइलेज, देखिए डी भी नहीं होगा,
यहाँ पर सलाइवरी माल्टेज लिखा हुआ है तो यहीं से आपका आंसर हो गया। तो सलाइवरी अमाइलेज फिर कहाँ पर एक्ट करेगा, पैंक्रियास से निकला पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये एक्ट करेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। उसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है डाइसेक्राइडेजेस को तोड़ा जाता है मोनोसेक्राइड में, तो इस पर ऐड करेगा डाइसेक्राइडेजेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड डाइसेक्राइडेजेस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ फॉर सम रीजंस आवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल, गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं म्यूकस को, और म्यूकस का काम ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन का मतलब ये रास्ते को या पैसेज को चिकना बनाता है ताकि फूड पार्टिकल आसानी से नीचे चले जाए। अगर गॉबलेट सेल का सिक्रेशन ना हो, मतलब ये नॉन फंक्शनल हो जाए, तो म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होगा। तो बताइए इनमें से क्या अफेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टेटिन, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की कहाँ से बात आ जाएगी यहाँ पे, सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम सेबेसिस ग्लैंड, सीबम की कोई बात ही नहीं, हम तो जीआईटी की बात कर रहे हैं। तो स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाएगा फूड का इंटेस्टाइन में, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इफ फॉर सम रीजन पेराइटल सेल्स of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen। तो अगर आपकी parietal cells नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा इनमें से, देखिए parietal cells रिलीज करता है, ये सिक्रेट करता है HCl को, और HCl क्या करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है ये। बताइए अगर मान लीजिए पैरेटल सेल नॉन फंक्शनल हो गई तो क्या होगा, एचसीएल का सिक्रेशन नहीं होगा, एचसीएल का सिक्रेशन नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब पेप्सिन नहीं बनेगा तो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब हमारे अंदर प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्टेड हो जाएगा। तो पढ़िए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स यही नहीं होगा, यहाँ पे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो रही है, पैरेटल सेल, यहाँ पर तो जो पैरेटल सेल्स हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, तो ये आपका गलत हो गया। द पीएच ऑफ स्टमक विल फॉल एब्रप्टली, पीएच गिरेगा नहीं, यहाँ पे पीएच हाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एचसीएल सीक्रेट करता है और इसका पीएच होता है 1.8, अगर ये ही सीक्रेट नहीं हुआ तो पीएच बढ़ जाएगा। स्टेप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, स्टेप्सिन लाइपेज, ये ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन्स विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटेजेस, ये सही है कि प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी क्योंकि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन ही एक्ट करता है प्रोटीन पर और इसको तोड़ता है प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, तो अगर ये रिलीज नहीं हुआ तो फिर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन्स विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमंस रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। देखिए अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, स्टार्च यहाँ पर भी है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्टार्च यहाँ पर भी है तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, फैट एंड सेलुलोज, मतलब फैट और सेलुलोज स्टमक में टोटली अनडाइजेस्टेड पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड एंड प्रोडक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में, ठीक है अमाइनो एसिड तो बनता है, लेकिन पेप्सिन एंजाइम ये कहाँ एक्ट करता है, ये एक्ट करता है स्टमक के अंदर, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, स्टमक में फैट को तोड़ा जाता है मिसल्स में लाइपेस के द्वारा, यह भी गलत है, ये स्टमक में नहीं होता है, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। ड्यूडेनम में ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ा जाता है मोनोग्लिसराइड्स में और इस पर एक्ट करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये गलत है। ट्रिप्सिन किस पर एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन पर, तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है तो ये एक्ट करता है प्रोटीन पर, यहाँ पर कौन एक्ट करेगा, यहाँ पर एक्ट करेगा लाइपेज एंजाइम।
तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी पढ़िए, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पर एक्ट करेगा आपका अल्फा अमाइलेज और ये तोड़ता है इसको डायसेक्राइड्स माल्टोज में। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट विल हैपन इफ द सेक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया। अगर पैराइटल सेल को हम ब्लॉक कर दें तो इससे क्या होगा? अगर ब्लॉक करेंगे तो HCl का सिक्रेशन नहीं होगा। अगर HCl का सिक्रेशन नहीं होगा तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ए पढ़िए, इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रेशन इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ये सही है। Enterokinase will not be released from the duodenal mucosa, so trypsinogen is not trypsinogen नहीं, गलत है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे। गैस्ट्रिक जूस विल बी डिफिशियंट इन काइमोसिन, गैस्ट्रिक जूस विल बी डिफिशियंट इन पेप्सिनोजन। देखिए तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है स्कारबीट, ठीक है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है परनेसियस अनीमिया, ये भी सही है। विटामिन प्लेग्रा पढ़े, प्लेग्रा किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये होता है नियासिन की डिफिशियंसी से। नियासिन जिसको बोलते हैं हम लोग विटामिन B3, तो विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होता है प्लेग्रा, तो ये आपका गलत हो गया। विटामिन B6 की डिफिशियंसी से हुआ बेरी बेरी, ये भी गलत है। देखिए बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की डिफिशियंसी से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे नॉट पूछा गया तो कौन कौन सा गलत है? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी, ये दोनों हो गए यहाँ पे। तो आज हमने किया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।